हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथाचार्य में। दोस्तों, आ गए हम न्यू वीडियो लेके एक न्यू टॉपिक के ऊपर। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों, ये फॉर्मूला आपको 6th 7th क्लास से शुरू हो जाता है और लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ये फॉर्मूला आपके साथ ही रहता है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं। दोस्तों, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हम वो सीखेंगे। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, चलो शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर ले लेंगे। ये है हमारे पास एक स्क्वायर और इसकी साइड हम ले लेंगे a, और इसका जो एरिया बनेगा a इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास a तो एरिया बन गया a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम यहां पे एक और स्क्वायर ले लेंगे और इसकी साइड हम ले लेंगे b, और b इंटू बी इसका एरिया बन जाएगा हमारे पास b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहां पे इस वाली लाइन को यहां तक ऐसे ज्वाइन कर देंगे, यहां से इसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास एक बड़ा स्क्वायर बन के आ गया। इस स्क्वायर की जो साइड बनेगी वो बनेगी b, यहां पे लिख देते हैं b। इस जो स्क्वायर की साइड बनेगी वो बनेगी a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर था, इसका एरिया आ गया a स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर था, इसका एरिया आ गया हमारे पास b स्क्वायर। इसी तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया है। इस रेक्टेंगल का जो साइड बनेगी ये बनेगी a, क्योंकि ये साइड a है, a इंटू बी, ये बन गया हमारे पास ab। इसी तरह से इसका एरिया जो निकल के आएगा, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी साइड a इंटू बी, ये बन गई हमारे पास ab। ठीक है दोस्तों, यहां से मैं हटा देता इसको। ये बन जाएगा, देखो, एक बड़ा स्क्वायर और एक बड़े स्क्वायर की हमारे पास साइड है a प्लस बी। तो इस बड़े स्क्वायर का जो एरिया बन के आएगा वो आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन सभी पार्ट को ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा दोनों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ab प्लस ab 2ab। ठीक है दोस्तों, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको दूसरे तरह से सॉल्व करेंगे, जहां आपको स्कूल वगैरह में इसको प्रूव कराया होगा, तो वहां पे क्या करते हैं टीचर्स वगैरह, यहां पे इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस तरह से सॉल्व करवाते हैं। क्या होगा, पहले a की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो बनेगा ab प्लस a की b से मल्टीप्लाई बनेगा ab, और b की a से मल्टीप्लाई ab, और b की मल्टीप्लाई से b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा क्या, a की मल्टीप्लाई यहां पे a से बनेगा a स्क्वायर ab और b स्क्वायर। यहां बन गया a स्क्वायर ab 2ab और b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मल्टीप्लाई से सॉल्व होता है। लेकिन अगर हमने इससे आगे का फॉर्मूला निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, इस मेथड से सीखिए। बहुत ही आसान है और आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। देखिए हमने क्या किया, यहां पे एक और स्क्वायर बना लेते हैं और उसकी साइड हम यहां पे ले लेंगे c। ठीक है दोस्तों, और इसका एरिया जो बन के निकल के आएगा क्या आएगा, c स्क्वायर। जैसे हमारा यहाँ पे b स्क्वायर का एरिया निकला था, वैसे इस वाले स्क्वायर का एरिया को निकल के आएगा वो c स्क्वायर निकल के आएगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नीचे ज्वाइन कर देंगे और एक बड़ा स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये भी हमारे पास c बन गया और c बन गया। इसको इसी तरह से यहां पे ज्वाइन कर देंगे, ये सारे पार्ट बन गए अलग अलग, और यहां पे इसका वैल्यू जो निकल के आएगी, देखो ये साइड इसकी a है और c, ये बन जाएगा ac। इसी तरह से b है और ये c के साथ बनेगा तो बन जाएगा bc, और इसी तरह से ये क्या बनेगा, यहां पे ac और bc, क्योंकि ये हमारी साइड b है और ये c है। ठीक है, मैंने यहां पे साइड हटा दी थी इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ये बड़े स्क्वायर की साइड हमारे पास मिल गई a प्लस बी प्लस सी। तो क्या बनेगा यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो क्या बनेगा, इन तीनों को पहले हम यहां पे ऐड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी इंटू ए बी 2ab, उसी तरह से बी सी इंटू बी सी 2bc, और ए सी इंटू ए सी 2ac। ठीक है दोस्तों, आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, यही होता है ना। तो हमने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अगर हम इसे प्रूव करना चाहेंगे तो इसको हमें यहां पे काफी बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, a प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तब ये बनेगा। ये फॉर्मूला यही नहीं रुकता, हम इसके आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, लेकिन हम यहां पे एक और स्क्वायर लेते हैं d। बच्चे अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप कहीं तक भी इसको सोल्व कर सकते हैं। चलो हम d स्क्वायर का निकाल के देखते हैं। इस वाले स्क्वायर की हम साइड ले लेते हैं d, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा d स्क्वायर, जैसे यहां पे a स्क्वायर निकला था, b स्क्वायर निकला था, c स्क्वायर निकला था, सेम ऐसे यहां पे क्या बनेगा, d स्क्वायर। इसको इसी तरह से हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये पार्ट्स में अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो एक बड़ा स्क्वायर बन गया। फिर उसी तरह से देखिए, इसी तरह हम चलते जाएंगे तो यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है, d, और ये d, ठीक है। और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया अब क्या निकलेगा, a के साथ निकलेगा DAD, और b के साथ d निकलेगा तो BD, और c के साथ d CD। सेम इसी तरह से AD, BD और CD। क्लियर है दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, ये बड़ा जो स्क्वायर बना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी साइड बन जाएगी ये, ठीक है। अब यहां पे निकालेंगे हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, अब इन तीनों को जोड़ा था, ऐसे हम यहां पे इन चारों को प्लस कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे ये बनेगा हमारे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2cd प्लस इसी तरह से बनेगा ये ac के साथ ac ऐड होके 2ac, चलो यहां पे ऐड कर लेते हैं 2ac। इसी तरह से क्या बनेगा, bd और bd 2bd, इसी तरह से बनेगा cd इंटू cd 2cd, और ad इंटू ad 2ad। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया दोस्तों, आप इसको जहां तक मर्जी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे ले सकते हैं ई स्क्वायर, इसी तरह से ई स्क्वायर भी सॉल्व हो जाएगा, तो बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और मजेदार वीडियोस देखने के लिए और मैथ का मैजिक सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथाचार्य को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। और हमारे YouTube चैनल को आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।